ये विद्या गैस पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ़ 2 cos अल्फ़ा बराबर का a प्लस 1/a, 2 cos बीटा बराबर b प्लस 1/b इस प्रकार से है, तो प्रूव करना है 2 cos p प्लस अल्फ़ा q प्लस बीटा और r प्लस गामा प्लस डॉटेड इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। a पे पावर p डॉट b पे पावर q प्लस डॉट c पे पावर r, और यहाँ पे है 1/a पे पावर p डॉट b पे पावर q डॉट c पे पावर r। तो ये क्वेश्चन को हम समझा के बता रहे हैं, ठीक है। कैसे बनाए हुए हैं, पर इसको समझाना कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। चलिए बताते जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। इफ़ ये तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ तक बुक में क्वेश्चन है इस प्रकार से। अब बताते जाते हैं। ये हमारा दिया हुआ था, ठीक है। 2 cos अल्फ़ा का मान इतना दिया हुआ है, ठीक है, और 2 cos बीटा का मान ये दिया हुआ है। तो हम पहले 2 cos अल्फ़ा का मान से आगे बढ़ते हैं। 2 cos अल्फ़ा का मान इतना है, तो अगर हम लोग इसमें a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 का a हो जाएगा, 2 cos अल्फ़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a cos अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। 2a cos अल्फ़ा बराबर इतना हो जाएगा। जब इसको हम उधर ले जाएंगे, यहाँ से समझो, तो यहाँ पे अगला स्टेप मान लेते हैं समझा के, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a cos अल्फ़ा, ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। अब जब ये होगा इतना, तो अब अगर हम मान लेते हैं कि सभी को एक साइड करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम उठा के इधर करेंगे, ठीक है, इधर से तो a स्क्वायर है, इसको उठा के इधर करेंगे तो माइनस का 2a cos अल्फ़ा आएगा और प्लस का 1 है ना, और इधर क्या बचेगा 0। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम पलट दिए, ये वाला टर्म को इधर लिख दिए, ये वाला टर्म को इधर लिख दिए, ठीक है, कुछ नहीं। उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं कि ये 1 का जो वैल्यू है हम लोग जानते हैं, ये वाला वही लिखेंगे, ये वही, और इसकी जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है बराबर का 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, तो लिख दिए। अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो गोल कर रहे हैं, ये वाला किसका फार्मूला है, a माइनस बी यानी कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पे लिख दिए इतना बराबर इतना, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर, जब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अगला स्टेप यहाँ पे ये है, तो अगर हम यहाँ से आई माइनस है, माइनस का वैल्यू -1 है, सपोज दैट यहाँ पे -1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा आई स्क्वायर होता है, -1 का वैल्यू आई स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए। अगले बार क्या करेंगे, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इस पे चढ़ जाएगा, तो जब रूट इस पे चढ़ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि रूट वाला जो होता है वो प्लस माइनस लिखाता है, और रूट चढ़ेगा तो आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का आई हो जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप, अब इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस इतना बराबर आई साइन अल्फ़ा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अगला स्टेप, हम लोग यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ पे हम लोग जो दोनों था प्लस माइनस दोनों था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसका पॉजिटिव टर्म को लेके चलते हैं आगे। तो a का मान हमारा ये निकला, ठीक है, पॉजिटिव टर्म लेंगे तो ये निकलेगा, प्लस माइनस वाला हटा दिए। अब अगर a 1/a करेंगे, इसका 1/a करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 1/a करने पे इसको भी कर देंगे, इसके नीचे भी आ जाएगा 1 इतना आ जाएगा। बोथ साइड किए हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, मतलब इसका भी LHS RHS में दोनों सेम किए हैं, तो दोनों सेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1/a को ये जब ऊपर जाता है ना तो साइन बदल जाता है, तो माइनस का आई साइन अल्फ़ा हो गया,
ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो। बीटा बराबर क्या आया, उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में इतना बराबर का इतना था और यहाँ भी सिमिलरली उसी प्रकार से है। ठीक है, यहाँ भी सिमिलरली उसी प्रकार से है। देखो यहाँ 2 cos बीटा है, यहाँ 2 cos अल्फ़ा था, तो दोनों में सेम है उसी प्रकार का। तो उसी प्रकार से हम इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ठीक है, बी साइन कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, जब 1/b करेंगे तो इसका भी नीचे आ जाएगा। अब इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो 1/b का वैल्यू आ गया कॉस बीटा माइनस का आई साइन बीटा आ गया। अब हम लोग LHS को, LHS और RHS था क्वेश्चन में, इतना बराबर का इतना हमको प्रूव करना है। इधर वाला वैल्यू LHS है और इधर वाला वैल्यू RHS है। ठीक है, इधर वाला LHS है, इधर वाला LHS RHS। ठीक है, तो हम लोग RHS वाला को RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर, यहाँ पे तो लिख दिए हैं LHS। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला जो है LHS RHS को यहाँ पे लिखना चाहिए RHS। ठीक है, यहाँ पे R ही है, RHS है, इधर LHS है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड वाला को हम लोग RHS को हम लोग LHS में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन में था LHS में इतना बराबर का हमको ये प्रूव करना है मेनली। ठीक है, तो हम लोग इधर वाले साइड से हम लोग ये वाला चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इतना मान दिया हुआ था। अब a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a का वैल्यू हम निकाले थे ना यहाँ पे, तो a का वैल्यू बैठा दिए, उस पर पावर p। b का वैल्यू भी निकाले हैं, b का वैल्यू भी निकाले हैं यहाँ पे, तो b का वैल्यू भी हम बैठा दिए और c का वैल्यू भी हम निकाल दिए। c का वैल्यू मान लेते हैं, c रहेगा तो इस प्रकार से आएगा, c गामा प्लस आई बीटा गामा आई साइन बीटा, वहाँ पे वैल्यू बैठा दिए। अब वैल्यू बैठाने के बाद इस प्रकार से आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसका पावर जो है बाय डी मॉर्विस थ्योरम के अनुसार पावर जो होता है वो थीटा के साथ इनटू में हो जाता है, तो थीटा के साथ इनटू में हो गया यहाँ भी, इसका यहाँ भी। ठीक है, इसका भी, इसका थीटा यहाँ इनटू हो गया, इसका थीटा यहाँ इनटू हो गया, इसका थीटा यहाँ इनटू हो गया, इसका थीटा यहाँ इनटू, थीटा के साथ इनटू हो गया। थीटा के साथ इनटू हो जाने के बाद जो वैल्यू होता है वो कॉस, देखो ध्यान से, इसमें और इसमें दोनों में हम लोग कॉस जो आई वाला जो है ना उसको अलग रखेंगे और थीटा वाला को अलग रखेंगे। तो इसका यहाँ पे ये है और ये है, तो इसको हम लोग अलग रखेंगे, तो अलग रखेंगे तो ये होगा। और जब उसमें कोई कॉस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा p अल्फ़ा प्लस q बीटा प्लस r गामा बचेगा, प्लस डॉटेड और प्लस आई वाला में कॉमन लेंगे, मतलब इसमें। ठीक है, इसमें और इसमें जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, आई साइन, और बचेगा p अल्फ़ा प्लस q बीटा प्लस r गामा प्लस डॉटेड। इसको इक्वेशन 1 रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना LHS RHS में हम लोग RHS को हम लोग LHS में बदलेंगे, RHS को LHS में बदलेंगे। अब देखो यहाँ पे तो हम कर दिए। अब यहाँ पे 1/a पे पावर p, b पे पावर q और c पे पावर r का वैल्यू उसी प्रकार से जो आएगा वो यहाँ पे इतना आएगा। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू क्योंकि हम लोग a पे पावर b, b पे पावर q, c पे पावर r का वैल्यू हम पिछली बार निकाल चुके हैं। ठीक है, ये वाला इतना का वैल्यू इतना आ चुका है। अब हम लोग बस उसका वैल्यू बैठा दिए 1/, करके। ठीक है, तो 1/, इतना कर दिए, तो यहाँ पे ये लिख दिए, वैल्यू सिर्फ बैठाते गए, इसका वैल्यू बैठाएं। तो क्योंकि a पे पावर p, b पे पावर q, c पे पावर r का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, बस निकाले हैं, तो इतना बटा इतना कर दिए। जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बन जाता है, पहले भी बता चुके हैं, नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन b जो आया, मतलब ये वाला इक्वेशन, ध्यान दो, ये वाला इक्वेशन और यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, इसका वैल्यू और a हो गया और इसका वैल्यू हम लोग b मान लिए। ठीक है, इसका वैल्यू b मान लिए। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये वाला और ये वाला यही ऐड करना है। ये है एक LHS था और दूसरा RHS था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, RHS में हम लोग RHS को लेकर के LHS प्रूव कर रहे हैं।
RHS को लेकर के हम लोग LHS में जा रहे हैं। तो RHS का वैल्यू ये था, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, ये आया था, और इसका भी वैल्यू हम लोग निकाले थे, ये आया था। इसमें से ये प्लस है, एक माइनस है, ठीक है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये दोनों बचेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में देखो सेम चीज़ है, ये एक आम समझ लो, 2 आम हो गया, तो 2 कॉमन ले लेंगे और कॉस हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, P अल्फ़ा, Q बीटा और R गामा प्लस डॉटेड इस प्रकार से जाएगा। तो यही तक हमको प्रूव करना था, यही मेनली हमको प्रूव करना था और प्रूव हो गया। ठीक है, ये सेमेस्टर तुम्हारा मेजर पेपर 3 विद्या गैस पेपर का मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 के लिए है, 22 2024 से 28 वाले के लिए।